अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपनी ट्रेडिंग जर्नी में एक और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को देखेंगे जिसका नाम है फेयर वैल्यू गैप यानी एफवीजी। फेयर वैल्यू गैप यानी एफवीजी एक ऐसा इम्बैलेंस होता है मार्केट के अंदर, एक ऐसी इनएफिशिएंसी होती है जिसको मार्केट ने फिल लाजमी करना होता है किसी भी दूसरे प्राइस पर मूव करने के लिए। और ये एक ऐसा ज़ोन होता है जहाँ से प्राइस इतनी स्पीड में मूव कर जाती है, वहाँ पर बायर्स और सेलर्स इवनली ट्रेड नहीं कर पाते। मार्केट में कोई भी लेवल होता है, कोई भी प्राइस होती है, वहाँ से मार्केट उस वक्त मूव करती है जब बायर्स और सेलर्स दोनों एक प्राइस पर एग्री होते हैं, इवनली ट्रेड करते हैं। लेकिन अगर किसी सिचुएशन में ऐसा हो कि स्मार्ट मनी इंस्टीट्यूशंस या बैंक्स जब अपने बड़े ऑर्डर्स प्लेस करते हैं तो मार्केट इतना अग्रेसिवली मूव कर जाती है एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पर, तो वहाँ पर बीच में कोई इम्बैलेंस, इनएफिशिएंसी या गैप रह जाता है। इस मार्केट में हम इसको गैप कहते हैं, एफईजी। और ये फॉर्म किस तरह होता है, अब यहाँ पर स्क्रीन पर आप देखें कि हमें इसमें 3 कंसेक्टिव कैंडल्स चाहिए होती हैं। ये एक पहली कैंडल है, फिर ये दूसरी कैंडल और तीसरी कैंडल। अगर आप पहली और तीसरी कैंडल की विक्स को देखें, पहली कैंडल की टॉप विक, थर्ड कैंडल की बॉटम विक, ये आपस में ओवरलैप नहीं कर रही। अगर ये आपस में ओवरलैप कर रही होती, ये विक यहाँ नीचे होती या ये विक ऊपर होती, तो बीच में ये गैप नहीं होता। तो इस गैप को हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप या एफईजी। यानी मार्केट ने यहाँ से इतना अग्रेसिव मूव दिया है कि यहाँ पर ये इनएफिशिएंसी या गैप छोड़ दिया मार्केट ने। इसी तरह सेल साइड 3 कंसेक्टिव कैंडल्स है। सेल की पहली कैंडल की लोअर विक और थर्ड कैंडल की अपर विक आपस में जो है ओवरलैप नहीं कर रही, और जिसकी वजह से बीच में ये गैप रह गया। इसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप, एफवीजी। सेकंड जो कैंडल होती है इतनी स्ट्रांग होती है कि ये बीच में गैप रह जाता है। इसमें इतने ज़्यादा ऑर्डर्स होते हैं कि बायर्स और सेलर्स को इवनली ट्रेड नहीं करने देती, और ये बीच में मार्केट गैप छोड़ देती है। एफईजी की भी दो टाइप्स हैं, एक बुलिश एफईजी है, बेरिश एफईजी है। मार्केट बाय जा रही है गैप्स छोड़कर तो बुलिश एफईजी है, मार्केट सेल हो रही है गैप्स छोड़कर तो बेरिश एफईजी है। और ये ज़रूरी नहीं है कि फेयर वैल्यू गैप या एफईजी आपको 3 एक ही जैसी कैंडल्स में देखना चाहिए। आप डिफरेंट कैंडल्स में फेयर वैल्यू गैप आपको नज़र आएगा। आप जैसे कि यहाँ पे देखें, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक के साथ जो फेयर वैल्यू गैप बनेगा, जो एफईजी बनेगा, यानी कि पहली रेड कैंडल पे ग्रीन कैंडल जिसने इनगल्फ किया है और थर्ड कैंडल। अब यहाँ पर देखें ये ओवरलैप नहीं हो रही पहली और तीसरी कैंडल, तो ये यहाँ पर एफईजी बन गया। और जो एफईजी ऑर्डर ब्लॉक के साथ बनेगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, यानी कि यहाँ पर स्मार्ट मनी एंटर हुई। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ऑर्डर ब्लॉक किस तरह फॉर्म होता है जब स्मार्ट मनी मार्केट में एंटर होती है। स्मार्ट मनी मार्केट में एंटर हुई और मार्केट ने इतना अग्रेसिव मूव दिया, इतने ज़्यादा ऑर्डर्स थे कि यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप भी बन गया। तो ये एरिया आपके लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसीलिए जो एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक के साथ कंबाइंड होते हैं वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं, और हमें अगर ये स्ट्रक्चर लेवल पर मिल जाए तो हमारे लिए बहुत इजी होता है इस पर ट्रेड करना। अच्छा, स्ट्रक्चर लेवल में आपको बता दूं कौन कौन से होते हैं। जब भी मार्केट इस तरह मूव कर रही है किसी ट्रेंड में, तो हमारे पास यहाँ 2 स्ट्रक्चर लेवल्स होते हैं। पहला स्ट्रक्चर लेवल होता है किसी भी इम्पल्स वेव का 50%, या वो एरिया, वो हाई, स्विंग हाई जिसको मार्केट ने ब्रेक किया होता है, जैसे कि ये जो कि हमने रेजिस्टेंस लेवल भी एक पढ़ा था जो कि बाद में सपोर्ट बन गया। पहला स्ट्रक्चर लेवल हमारा ये होता है। सबसे पहले जो हम फेयर वैल्यू गैप देखेंगे वो इस एरिया पर देखेंगे। पहला स्ट्रक्चर लेवल जो होगा हमारा, ये वाला एक जो फेयर वैल्यू गैप होगा, ये हाई प्रोबेबिलिटी होगा। अगर मार्केट यहाँ पर हमें कोई कंफर्मेशन नहीं देती, मार्केट यहाँ पर आती है, मार्केट यहाँ से इस फेयर वैल्यू गैप को नीचे ब्रेक कर देती है, तो फिर हम मूव कर जाएंगे अपने दूसरे स्ट्रक्चर लेवल पर। उस फेयर वैल्यू गैप को हम यहाँ फाइंड करेंगे, या इस 50% से नीचे, इस स्ट्रक्चर लेवल से नीचे। इसका दूसरा तरीका ये भी है कि हम
अगर अपनी इम्पल्स वेव के अंदर कोई स्ट्रॉन्ग जोन हमने ढूंढना है तो हम सिंपल यहाँ से फिबोनाची लेंगे। फिबोनाची पर मैंने वीडियो नहीं बनाया, इट इज़ वेरी इजी। आप यूट्यूब पर और भी चैनल्स पर देख सकते हैं। आपने इस इम्पल्स वेव का जो पहला पॉइंट है, जो लो है, वहाँ से मार्क करना है और हाई तक। अगर आपने बुलिश साइड पर देखना है तो 50% से नीचे नीचे या 50% और उससे नीचे नीचे जो भी जोन्स होंगे, फेयर वैल्यू गैप्स एंड ऑर्डर ब्लॉक्स, वो इम्पॉर्टेंट होंगे। इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर लेवल। अब जब मार्केट ने यहाँ पर कोई कंफर्मेशन नहीं दी तो हमारा इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर लेवल होगा यहाँ पर, ये वाला, जहाँ से इम्पल्स वेव स्टार्ट हुई थी और जिस वेव ने ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया है। यहाँ पर ये वो एरिया है जहाँ पर आपको ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर ब्लॉक विद एफवीजी फाइंड करना है। अगर आपको यहाँ मिल जाता है तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एरिया होता है नेक्स्ट इम्पल्स वेव के लिए। तो इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर लेवल। हमारे पास जब किसी भी ट्रेंड में मार्केट है तो हम स्ट्रक्चर लेवल्स पर अपने फेयर वैल्यू गैप्स और ऑर्डर ब्लॉक्स को फाइंड करते हैं। इसी वजह से फेयर वैल्यू गैप्स और ऑर्डर ब्लॉक्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि ये आपको बता रहे होते हैं कि मार्केट यहाँ पर आएगी, मार्केट ने इस इनएफिशिएंसी को फिल करना है और उसके बाद अपना मूव कंटिन्यू करना है। अब चलते हैं सीधा मार्केट में, जहाँ पर लाइव एग्जांपल के साथ मैं आपको दिखाऊं कि फेयर वैल्यू गैप किस तरह काम करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि फेयर वैल्यू गैप अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक के साथ मिल जाए तो वो एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जोन बन जाता है। उस फिर आपने सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक को मार्क नहीं करना, आपने ऑर्डर ब्लॉक के साथ जो एफईजी होगा उसको भी मार्क करना है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स मार्केट जब आती है ऑर्डर ब्लॉक की तरफ तो वो उस अगर ऑर्डर ब्लॉक के साथ एफईजी हो तो वो सिर्फ उस ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट नहीं करती, वो उस एफईजी को टेस्ट करके मार्केट बाय चली जाती है, जैसे कि यहाँ पे। क्योंकि मार्केट ने यहाँ से इतना स्ट्रॉन्ग मूव दिया होता है कि मार्केट एफईजी से ही अपने ऑर्डर्स पिक करके बाय चली जाती है। ये एक फेयर वैल्यू गैप आप देखें यहाँ पर है। इस तरह आपको फेयर वैल्यू गैप बहुत ज़्यादा मिलेंगे मार्केट के अंदर, बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंसीज मिलेंगी, लेकिन जब आप कंफर्मेशन पढ़ेंगे कि किस कंफर्मेशन पे हमने ट्रेड करनी है तो फिर आपको पता चलेगा कि कौन सा फेयर वैल्यू गैप इम्पॉर्टेंट है और कौन सा फेयर वैल्यू गैप इम्पॉर्टेंट नहीं है। अभी ये एक फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप को यहाँ पे टेस्ट किया और यहाँ से सेल हो गई। इसी तरह आप देखिए मार्केट, ये एक फेयर वैल्यू गैप है, तो ये एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस है। अब ये ऑर्डर ब्लॉक के साथ है। ऑर्डर ब्लॉक तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, क्योंकि ये एक मोमेंटम कैंडल नहीं है, लेकिन इस फेयर वैल्यू गैप ने यहाँ पे काम किया है। इसी तरह ये एक इम्बैलेंस है बहुत बड़ा, जिसको मार्केट ने फिल किया और मार्केट बाय गई। इसी तरह यहाँ पर देखें ऑर्डर ब्लॉक के साथ जो आपको फेयर वैल्यू गैप मिलेगा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। यहाँ पे मार्केट एक दफ़ा इस एफजी को टेस्ट करके बाय गई, उसके बाद मार्केट दोबारा इस पूरे एफजी को और इस ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट करके बाय चली गई। फेयर वैल्यू गैप्स मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये मार्केट की डायरेक्शन डिफाइन करते हैं और मार्केट के वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताएंगे जहाँ पे मार्केट आएगी और आप वहाँ कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लेंगे और उसके बाद मार्केट उसी डायरेक्शन में मूव करेगी। अब यहाँ पर आप देखें ये एक फेयर वैल्यू गैप है जहाँ पर मार्केट काफ़ी टाइम के बाद आई है और मार्केट ने एक अच्छी हमें बाई दी है और ये फेयर वैल्यू गैप भी ऑर्डर ब्लॉक के साथ है। जो फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक के साथ होगा और आपको स्ट्रक्चर लेवल पे मिलेगा नीचे, बिल्कुल वेव के नीचे, किसी भी इम्पल्स वेव के बिल्कुल स्टार्ट में, तो उसके चलने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी, वहाँ से आपको ट्रेड ज़्यादा अच्छी मिलेगी। तो फेयर वैल्यू गैप फाइंड करने का, हाई प्रोबेबिलिटी फेयर वैल्यू गैप फाइंड करने का तरीका मैंने आपको बताया कि जब भी मार्केट एक स्ट्रॉन्ग मूव लगाती है तो सबसे पहले आपने स्ट्रक्चर लेवल्स डिफाइन करने के। हमारे पास दो स्ट्रक्चर लेवल हैं, एक ये और एक ये। तो इस एरिया में या इससे नीचे आपने देखना है कौन कौन से फेयर वैल्यू गैप्स हैं। जब सी मार्केट वहाँ आएगी तो मार्केट वहाँ आपको लाजमी ट्रेड देगी।
स्ट्रक्चर लेवल फाइंड करने का तरीका बहुत आसान है। अगर आप जब रियल मार्केट में जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है स्ट्रक्चर को देख के, क्योंकि मार्केट सिंपल स्ट्रक्चर नहीं बना रही होती। मार्केट जो है वो कभी हाई बना रही है, कभी लो बना रही है, तो मार्केट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होती है। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर, क्योंकि रियल टाइम फ्रेम में रियल मार्केट में स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है और स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। आपने सिर्फ ये देखना है कि आपके हाइज और लोज कौन से हैं। आपका कंफर्म लो ट्रेंड बुलिश में है तो आपने देखना है आपका कंफर्म लो कौन सा है। ट्रेंड अगर बेरिश है तो आपने देखना है कि मेरा कंफर्म लो कौन सा है। अगर आपको अपने कंफर्म हाइज और कंफर्म लोज पता है तो फिर आपके लिए स्ट्रक्चर को मार्क करना बहुत आसान है। अब यहाँ पर आपने देखना है कि दो हाइज के बीच में लोवेस्ट पॉइंट ये है, तो ये मेरा कंफर्म हायर लो है। सिंपल आपने यहाँ पर दो स्ट्रक्चर लेवल मार्क कर लेने हैं, एक ये और एक ये। बस मार्केट या तो आपको यहाँ पर ट्रेड देगी या आपको यहाँ, उससे पता आपको कैसे चलेगा। आपको यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप मिलेगा या आपको यहाँ पे एफ और साथ में ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा। ये दो जोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इस जोन की होती है। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली बाय जा रही है, मूव कर रही है, तो मार्केट अपने 50% वाले स्ट्रक्चर लेवल से ही बाय चली जाती है। इसलिए इस स्ट्रक्चर की भी काफ़ी अहमियत है मार्केट के अंदर। लेकिन अगर मार्केट थोड़ी स्लो है या मार्केट के ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा पेंडिंग है नीचे, तो फिर मार्केट डेफिनेटली अपने जो है वो लो पर आएगी और यहाँ से अपने ऑर्डर्स पिक करके दोबारा बाय जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और एफ की काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में बताएं और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, ताकि फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और जल्द ही मैं अपनी इस सीरीज़ को कंप्लीट करने के बाद लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट करूंगा और डेली स्ट्रक्चर एनालिसिस। मार्केट का एनालिसिस तो सब करते हैं कि मार्केट बाय जाएगी, सेल जाएगी, यहाँ से बाय जा सकती है, यहाँ से, लेकिन स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग जब तक आपको नहीं होगी मार्केट के स्ट्रक्चर की, तो आपके लिए ट्रेडिंग करना बहुत मुश्किल होगा। तो मैं इस अपने चैनल पर स्ट्रक्चर एनालिसिस भी डेली बेसिस पर या वीकली बेसिस पर या जब भी स्ट्रक्चर किसी साइड शिफ्ट होगा या उसमें कोई चेंज आएगा तो मैं उसको अपलोड किया करूँगा। वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा।